जेन भूतले शं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नाम्ने नमस्ते शाश्वती देवी परमानंद निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वर्तिसे नमः हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु पते गोपेश्वरी कांताराम नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी राधानाने शरण सुधे प्रिय पंचाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुश्च कृपयानं भावने वैष्णवानां जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। तो आप लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। कई लोग वापस से जुड़े हैं, विशेष धन्यवाद है। राहुल प्रभु भी जुड़े हैं इसमें और अक्षय प्रभु हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी मिसिंग है। अशोक प्रभु लेकिन पूनम है, नए लोगों में पूनम है, अक्षय है और बाकी लोग नहीं है ना। बेस वाला मुकुल भी है, मुकुल है, तीन जन है तो बेस और लोगों में परंपरा प्रभु इज देयर। हरे कृष्णा ऋषि प्रभु गुड। तो आज का टॉपिक बहुत भक्तों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों को इसको अच्छे समझना है ना। ये जो शरणागति के जो अंग हैं उनमें अलग अलग अंग है, तो उनमें से एक अंग है कि कृष्णा इज अवर प्रोटेक्टर। कृष्ण को ही अपने रक्षा करता स्वीकार करना है ना, कि कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे हर परिस्थिति में, केवल कृष्ण को और किसी को नहीं है ना। केवल कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास जो है ये भक्त को होता है। जो शरणागत भक्त होते हैं, he believe on Krishna, है ना। He believe that Krishna will protect me in all conditions. Why he believe? Because Krishna उन्होंने वचन दिया है ना कि वो अपने भक्त की रक्षा करते हैं। नाम भक्त प्रणश्यति कौनते प्रतिजानी ही नाम भक्त प्रणश्यति। ये कौनते तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता, है ना। तो इसका क्या मतलब है? भगवान खुद ही घोषणा कर देते हैं, जैसे गीता में भगवान ने बहुत सारे उपदेश बोले, उनमें खुद ही बोले, है ना। लेकिन इस बात के लिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम बोल दो। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि जो अर्जुन है ना, जनार्दन अर्जुन प्रभु तुम बाहर क्यों बैठे हो? यहाँ बैठो, कौन क्लास में। तो अर्जुन जो ऊपर बैठ जाओ, कुर्सी बैठे। अर्जुन जो है वो भगवान का भक्त है और अर्जुन को बोलने के लिए बोलते हैं कि भगवान कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें भगवान ने अपना निर्णय बदल दिया। इज टोटल इंडिपेंडेंट। कृष्णा इज स्वराट, है ना। स्वराट मीन्स इज फ्री टू डू एनीथिंग, है ना। ही इज बाउंड बाय एनीबॉडी, बट यस ही इज बाउंड बाय डिवोशन, है ना। भक्त बच्चों को कृष्ण रक्षा करते हैं, है ना, ये उनका स्वभाव है। तो वो स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र है।
जब दुर्वासा मुनि भगवान के पास पहुंचे, प्रार्थना की मेरे रक्षक आपका सुदर्शन मुझे जला है, तो भगवान ये बोले स्वतंत्र हो। लोग सोचते होंगे मैं स्वतंत्र हूँ, बट बोलते हैं द्विज असत असत मैं ऐसे है स्वतंत्रता नहीं बोली एक्चुअली। वो तो उसको पता नहीं था, हम थे ना, तो सोचे भगवान तो परम स्वतंत्र है, ही कैन डू एनीथिंग, बोले मैं सकता, मैं तो मेरे भक्तों ने मुझे पूरा कैद रखा है, मेरे भक्तों का जो है अधीन होते हैं, है ना, जो भक्त हरे हैं कृष्ण प्रभु जी। उनका हृदय। यस प्रभु जी थोड़ा आवाज ब्लर बोल, हो रहा था। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज थोड़ा ब्लर हो रहा था प्रभु जी बीच बीच में। मटेरियल लगा देते हैं। इसमें क्या, ये मोबाइल में कुछ हो रहा है क्या? नहीं, मोबाइल में तो पोस्टपेड सिम। हरे कृष्णा, नाउ यस प्रभु जी। अभी आवाज नहीं आई, आप चैट बॉक्स में लिखो इट क्लियर नाउ। ओके प्रभु जी, ओके। अभी ठीक से आ रहा है आवाज? चैट बॉक्स में लिख के रिस्पॉन्ड करो जी जी प्रभु जी सही आ रही। कि आवाज ही नहीं आ रहा है। आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? यस प्रभु जी, अच्छा ओके ठीक, ओके। तो मैं चर्चा कर रहा था कि भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, है ना। तो मैं यही बता रहा था कि अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं, खुद ही कर देते ना, तो सारी घोषणा तो खुद ही कर रहे हैं गीता में, इस बात के लिए अर्जुन को क्यों बोले। तो इस प्रसंग में मैं बता रहा था कि भगवान को लोग स्वतंत्र समझते हैं, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। ऐसे तो स्वतंत्र है, इसलिए वो क्या है, अपनी इच्छा को बदल सकते हैं। जैसे पहले उन्होंने कुछ डिसाइड किया और बाद में पलट जाते हैं, अपनी बात से पलट जाते हैं भगवान, कभी कभी कुछ केसों में ऐसे देखा गया। क्योंकि ही इज फ्री है, कल वो कुछ चाह रहे थे, आज नहीं चाह रहे तो नहीं चाह रहे, ही इज स्वराट, उनके ऊपर कोई नहीं है उनको बोलने वाला, रोकने वाला, कहने वाला। तो इसलिए भगवान, हो सकता है कि भगवान पे लोग भरोसा नहीं करें, इसलिए अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं। लेकिन भगवान एक जगह नहीं पलट सकते, अपनी बात को भले पलट दें, भक्त की बात को नहीं पलट सकते, है ना। ये बात जो दुर्वासा मुनि केस में मिलता है, भगवान स्वतंत्र है, लेकिन बोलते हैं कि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मेरा अपने ऊपर बस नहीं है। और भक्त की बात को रक्षा करते हैं भगवान, ये उनका स्वभाव है ना। इसलिए अर्जुन को बोले कि तुम घोषणा कर दो। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ना मैं भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का भी विनाश नहीं होता, अर्जुन तुम घोषणा कर दो। क्योंकि मेरे भी लोग विश्वास नहीं करते, सभी लोग बोले बोले बदल जाते हैं कभी कभी। जैसे ये यही गुण को, ये भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। इस गुण को प्रकट कराने के लिए भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक भगवान हथियार नहीं उठाएंगे तो मैं अर्जुन का वध कर दूंगा, या तो अर्जुन मरेगा, भगवान का हथियार उठाना पड़ेगा। तो ये प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने की थी, अब भगवान उनकी प्रतिज्ञा को रखे, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा नहीं टूटी, अर्जुन को भी नहीं मरा, अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान ने हथियार उठा लिया, है ना। भगवान ऐसा भी कर सकते थे कि ना तो अर्जुन जो है अर्जुन को बचा लेते और हथियार भी नहीं उठाते, भगवान सर्वसमर्थ है। लेकिन भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए खुद ने हथियार उठा लिया, है ना। ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए। तो भगवान की ये स्वभाव है, और इसीलिए भगवान ने
जो है, जो अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम घोषणा कर दो, क्योंकि अर्जुन अगर घोषणा करेगा तो बात पक्की हो गई है ना? अगर भगवान स्वयं घोषणा करते तो उसमें फिर भी डाउट रहता है ना, कंफ्यूजन रह सकता था। लेकिन अर्जुन ने बोल दिया तो पत्थर की लकीर है, फिर वो तो पक्का है कि वो तो सत्य बात है ना? क्या बोल दिया अर्जुन ने? अर्जुन को बोला कि तुम घोषणा कर दो कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो ये बात भक्त जानता है। मैं यही कह रहा था, क्यों भगवान का भक्त विश्वास करता है कि मेरे भगवान रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान ने इस तरह से बोला है गीता में, है ना? भगवान करते हैं। भक्तों की रक्षक केवल भगवान है ना? इसको हमको समझना चाहिए। भक्त भगवान के अधीन होते हैं और भगवान अपने भक्तों के अधीन होते हैं। लेकिन शुरुआती अवस्था में भक्त जो है, शुद्ध भक्त है, वो मैच्योर डेवोटी है, और जो नया भक्त है वो इमेच्योर है। जैसे कोई बच्चा होता है तो इमेच्योर बालक होता है और एक मैच्योर बालक होता है ना? तो ऐसा नहीं कि इमेच्योर बालक का कोई केयर नहीं करता, उल्टा उसको ज्यादा केयर करते हैं। इमेच्योर बच्चा होता है उसकी ज्यादा केयर करते हैं मैच्योर से भी। मैच्योर तो खुद आप समझदार हो जाता है ना? तो भगवान रक्षा करते हैं। ये प्रमाण है हम सब इस चीज के, हम सभी इसके प्रमाण हैं कि हम भक्त तो कैसे हम जानते हैं, लेकिन फिर भी चल रहे हैं, है ना? इस कलयुग में इतनी विकट स्थिति में आए हम लोग, इतने बदमाश से भक्त संग भी नहीं करते, है ना? और भगवान ने जैसे बताया वैसे शिक्षा का पालन करते नहीं है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी चला रहे हैं, धक्का खा रहे हैं, है ना? भगवान रक्षा करते हैं चेतना की, है ना? भगवान भौतिक रूप से रक्षा नहीं करते, आध्यात्मिक रूप से रक्षा करते हैं। भौतिक रूप से तो क्या है, भक्त का भी शरीर छूटना है, शरीर नाशवान है, वो सबका एक दिन छूटेगा, है ना? लाभ हानि होते हैं, कभी प्रतिष्ठा मिलती है, कभी नष्ट हो जाती है ना? ये सब भौतिक जीवन में होता है। हालांकि ये भी कभी कभी रक्षा करते हैं भक्त का, भगवान देखते हैं, भगवान डिसाइड करते हैं कि किसी को कृपा किस तरह से देनी है। किसी का सब कुछ छीन के उसको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, किसी को सब कुछ दे के उसको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। वो डिसाइड करते हैं, वो जानते हैं उनके हृदय में क्या स्थिति है ना? लेकिन ये फैक्ट है कि भगवान भक्ति में चेतना की रक्षा करते हैं। नेय विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भगवान हमारी भक्ति में, इसलिए हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यह है कि इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। रूपा जी कहते हैं कि भगवान बहुत दयालु है, लेकिन उनकी वो भी कब तक, आप बार बार गलती करोगे तो वो भी फिर हर बार माफ नहीं करेंगे, है ना? तो हम लोगों को क्या है कि शरणागति का ये सिद्धांत है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि हम भक्ति, ये कब है ये सुरक्षा, जब हम शरणागति करें, जिस शरणागति के सारे अंगों को पालन करें, हम भक्त बने। अब भक्ति के सिद्धांतों को हम पालन नहीं करें और फिर सोचे भगवान में चेतना की रक्षा कैसे करेंगे, है ना? तो भक्ति के जो विधि विधान गुरु साधु शास्त्र से जो हमको मिल रहे हैं, उनको हम पालन करने के लिए प्रयास करें तो भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे। और जो भक्त ये पालन कर रहा होता है उसको ये विश्वास होता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, है ना? तो ये चीज है जो हमको समझनी है ना? हम लोगों को समझना ये है कि हम अज्ञान में हैं और हम जो है ऐसे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं, दुख की स्थिति में हैं। अज्ञान के कारण ही हम टेम्पररी फेज को लंबा समझ रहे हैं। ये जो आप जो जॉब कर रहे हैं ये हमेशा नहीं चलने वाला। ये आपने जो, आपको अभी जवान हो तो आप ऐसा नहीं है कि जवान ही रहोगे, ऐसा नहीं है रहने वाला, है ना?
जवान हो तो ऐसा नहीं है, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा, है ना। आप अभी जो है विवाह करोगे, कुछ ने विवाह कर लिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी जवानी रहने वाली है ना। ऐसा भी नहीं है कि जो है ना सब कुछ अच्छा चलने वाला है भौतिक जगत में, और एक दिन मरना भी है। आप सोच रहे हो कि मैं इस घर का मालिक हूँ, ये घर है, ये परिवार है, ये समाज है मेरा, ऐसा नहीं है, ये अज्ञान है। वी आर थिंकिंग लाइक दैट, दिस इज इग्नोरेंस। ये ओवरऑल हम लोग ये जो जीवन है, ये पूरे हमारा, हम तो अनादि काल से करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम इस संसार में आके भटक रहे हैं, और अब अवसर मिला है भगवान की कृपा से। लेकिन ये जर्नी है जिसमें छोटा सा पड़ाव है, ये जीवन लॉन्ग जर्नी है, उसमें बहुत छोटा पड़ाव है ये जीवन, है ना। 60 70 80 साल कुछ भी नहीं है ना। इनको हम इतना महत्व दे रहे हैं, लेकिन सतयुग में तो 1 लाख साल आयु होती थी। है। अगर सतयुग में कलयुग जैसी चेतना वाले लोग हो ना, तो सब सुसाइड कर ले। अरे इतना जीवन कौन जिएगा, चलो सुसाइड कर लो। है ना? तो ये जो जीवन है, और इसमें 10 20 30 साल आप अगर कुछ करते हो और सोचते हो कि मैं ये कर लूं वो कर लूं, यूं ही निकल जाएगा टाइम, फिर बुढ़ापा आएगा, जीवन में टाइम जा रहा है, ये चीज समझना है ना। टाइम जा रहा है, काल जा रहा है, समय जा रहा है, थोड़े दिन में पता चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा एक्चुअली। जब रियलाइज होगा, जब बाल सफेद हो जाएंगे, तब भागते दौड़ते, अरे कितना तेज निकल गया समय है। तो ये चीज को समझना है। अभी आपको ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आपको इस समय में आपको सही जानकारी मिल रही है। अब कोई समझदार है तो वो जीवन बदल लेगा, है ना, उसकी दिशा अलग हो जाएगी। वो शरणागत होकर जीवन जिएगा कि ठीक है, मैं तो भगवान शरणागति के जो सिद्धांत है उसको पालन करूंगा, और जीवन इस तरह से भगवान शरणागत होकर जीऊंगा, और चीजों को उसके लिए महत्व नहीं दूंगा बहुत। तो भगवान रक्षा करते हैं उस भक्त की जो भगवान की शरण लेता है, जो भगवान की भक्ति के नियमों को अपनाता है, जो गुरु साधु शास्त्री आदेशों के अनुसार, जो कि भगवान की बात ही बताते हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनके आदेश के अनुसार जब जीवन जीता है, तो ऐसे भक्त को भगवान निश्चित रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना। भगवान बहुत दयालु हैं, और वो दया कारण जो है ना, भगवान हमारी स्थिति को अनुसार हमको सहायता करते हैं। आप कहेंगे यार हमको भगवान दर्शन क्यों नहीं देते, हमको भगवान मिल क्यों नहीं जाते। एक्चुअली हम इतने बदमाश हैं, अगर भगवान हमको मिल जाए, हम भगवान को अपनी सेवा में लगा दें अभी। और थोड़े बहुत लोग आप में से हो सकता है लगाते भी होंगे, भगवान से प्रार्थना करते होंगे, भगवान मेरी नौकरी लगा दो, मेरे को कोई नौकरी मांग रहा है, कोई छोकरी मांग रहा है, कोई कुछ और मांग रहा है ना। लेकिन ये भगवान को अपनी सेवा में नहीं लगाना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। हाँ, जैसे छोटे बच्चे को हीरा अगर मिल जाए, तो वो हीरे को क्या करेगा, कंची खेलेगा उससे, है ना, और कुछ नहीं करेगा। और छोटे बच्चे को हीरा दे दो ना, तो हीरा कोई कंची खेलने के लिए थोड़ी है, कांच की गोली समझेगा उसको, है ना। और हो सकता है निकल जाए उसको, तो काट देगा पूरे शरीर को हीरा, मरना पड़ेगा उसको, है ना। तो ऐसे ही जो छोटे बच्चे को ऐसे चीज नहीं देते जो उसके लिए खतरा हो जाए, तो ऐसे ही भगवान हमको हमारी योग्यता के अनुसार ही देते हैं, है ना। भक्त जब शुद्ध हो जाता है तब उसको सब कुछ दे देते हैं, लेकिन जब तक शुद्ध नहीं होता तब तक उसको ऐसी चीज नहीं देते जिससे उसका भक्ति में पतन हो जाए। तो भगवान अलग रक्षा करने का मतलब, हमारी, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि रक्षा करने की हमारी समझ थोड़ी गलत है। हमारी रक्षा करेगा मतलब मेरे नाम की रक्षा करेंगे, मेरी प्रसिद्धि की रक्षा करेंगे, यश की में मेरा यश बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। हालांकि भगवान ये भी करते हैं, बट नॉट इन एवरी केस, है ना। रक्षा करने का ये मतलब नहीं है कि भगवान जो है मुझे मुझे कभी बुरा नहीं होने देंगे या मुझे मरने नहीं देंगे, है ना। रक्षा करने का ये अर्थ नहीं है। हालांकि भगवान ऐसा भी करते हैं, काल से बचाते भी हैं भक्तों को, लेकिन काल तो आना है,
भक्त कभी मरता नहीं है, क्योंकि भक्त तो जान लेता है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा के स्तर पर भगवान सेवा कर रहा होता है, तो शरीर बदलता है, तो उससे वो मरता, उसको मरा हुआ नहीं कह सकते। मरता वो है जो खुद को शरीर मानता है, क्योंकि शरीर मरता है तो वो भी मरता है जो शरीर मानता है। ये जो शरीर मानता है तो वो मरता ही है, वो सोचता है मैं मर रहा हूँ, है ना। लेकिन भक्त ये जानता है कि मैं तो मरता ही नहीं हूँ, ये जीवन के बाद दूसरा जीवन है, और ही विल प्रोटेक्ट मी इवन डेथ। मृत्यु जो है वो उसकी तुलना की जाती है बिल्ली से, है ना। बिल्ली अपने मुंह में बच्चों को पकड़ती है, अपने मुंह में चूहे को पकड़ती है, वही मुंह होता है। तो मौत के मुंह को भगवान से तुलना की, भगवान बोले भी हैं, मृत्यु सर्वस्व हरश्चामि अहम्, मृत्यु रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूँ, है ना। तो भगवान मृत्यु है, काल है, लेकिन भगवान कैसे भक्त को भी उठाते हैं और संसारी व्यक्ति को भी मारते हैं, लेकिन उसमें अंतर बहुत होता है। जब चूहा बिल्ली के मुंह में आता है उसको पता चलता है क्या हो गया है, लेकिन जब उसी मुंह में बिल्ली का अपना बच्चा होता है तब वो सबसे ज्यादा सिक्योर फील करता है ना। तो दिस इज द फैक्टर, है ना, दिस इज द फैक्टर कि भगवान क्या करते हैं भक्त की चेतना की, है ना। जैसे मृत्यु के समय सब कुछ भूल जाता है, लेकिन भक्ति को नहीं भूलता भक्त, जो भक्ति किया वो उसको याद रहेगी, है ना। और संसारी व्यक्ति भौतिक वस्तुएं उपार्जन करने में लगा रहता है, और भौतिक वस्तु उपार्जन करता है वो सब छीन ली जाती है उससे। लेकिन भक्त भक्ति का धन इकट्ठा करता है, हरिनाम का धन इकट्ठा करता है, भगवान के संबंध को पुष्ट करता है, और ये उसका नहीं होता, लॉस नहीं होता, एज रहता है उसके पास। अगले जन्म में जितने जितने भक्ति की उससे आगे से शुरू करेगा, है ना। तो ये भगवान की रक्षा करने का तरीका है। भगवान अपने भक्तों को, क्योंकि हम अज्ञान में है, मैं ये बता रहा था, लेकिन भगवान तो अज्ञान में नहीं है। वो हमको ऐसी कोई चीज नहीं देंगे जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। हम तो अज्ञान में कई चीजों को महत्व देते हैं, हम सोचते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा होगा, ये मेरे लिए अच्छा होगा, मैं ऐसा कर लूंगा तो अच्छा रहेगा, मैं वैसा कर लूंगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन भगवान तो अज्ञान में नहीं है ना, वो तो जानते तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, और वो अवसर देते रहते हैं। कई बार तो भक्त भक्ति करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे भक्त जो है उनको कॉल कर करके थक जाते हैं, फोन करते रहते हैं, अरे गुरु जी कर लो, ठीक से भक्ति कर लो। क्यों? ये भगवान, ये भक्त नहीं, वो भगवान ही अरेंज कर रहे हैं, भगवान अपने कृपा बना के रखे हैं, छोड़ नहीं रहे, है ना। तो भगवान भक्तों को मिलवा देते हैं, संग करवा देते हैं कहीं, है ना, अच्छे भक्तों का संग दिलवाते हैं ताकि उसको प्रेरणा दे सके। और इस तरह से भगवान जो है अपने भक्तों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, और ये प्रोत्साहन से ही भक्त धीरे 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 भक्ति करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। भगवान बिल्ली के मुख से तुलना की जाती है, और भी तुलना की जाती है बिल्ली के मुख से, और बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा। आपने देखा होगा कि बिल्ली अपने बच्चे को रक्षा करती है, और बंदर भी अपने बच्चे को रक्षा करता है, लेकिन एक अंतर होता है ना, एक अंतर होता है रक्षा करने के तरीके में। तो भगवान की जो रक्षा है वो कैसी है, वो बिल्ली के बच्चे के जैसी है ना, जो भगवान की भक्ति में, भक्ति के द्वारा। और जो और मार्ग अपनाते हैं उसमें रक्षा जो होती है वो होती है बंदर के बच्चे के जैसी। ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग विधि अपनाए, भगवान की भक्ति के अलावा और मार्ग जो अपनाते हैं उनको, जो योगी ध्यानी ज्ञानी, इनको केयर, उनकी रक्षा कैसे होती है, बंदर के बच्चे के जैसी। और भगवान के भक्तों की रक्षा होती है बिल्ली के जैसे, बिल्ली अपने बच्चे की रक्षा करती है। तो ये उदाहरण कैसे दिया जाता है कि जो बंदर का बच्चा होता है ना, बंदर का बच्चा अगर
उसने, जो बंदरिया होती है वो अपने बच्चे को क्या करती है, वो खुद नहीं पकड़ती। आप देखना, बंदरी का बच्चा बंदरी को पकड़ के रहता है, और अगर वो पकड़ के रहा तो उसको जो है अच्छा केयर मिलता रहेगा, है ना। अगर वो पकड़ के रखा है तो उसको केयर मिलता मतलब वो लटका, वो चलता रहेगा, केयर मिलती रहेगी उसको, है ना। लेकिन अगर उसने छोड़ दिया, है ना, अगर छोड़ दिया तो फिर गिर जाएगा। जैसे बंदरिया ऊपर चढ़ रही है, भाग रही है, दौड़ रही है कहीं भी, और उसने जो है बच्चे को ने अगर छोड़ दिया तो गिर जाएगा, मर जाएगा, है ना। लेकिन जो बिल्ली को बच्चे को अपने को ले जाती है तो कैसे ले जाती है? बंदरिया एक स्थान से अपने बच्चे को ले जाती है तो वो बच्चा पकड़ के रखता है, तब जाके दूसरी जगह पहुंचता है, एक स्थान से दूसरे स्थान। लेकिन जो बिल्ली अपने बच्चे को खुद उठाती है, बच्चा नहीं पकड़ता। बच्चा तो हेल्पलेस होता है ना, हेल्पलेस स्टेज में होता है और टोटली डिपेंडेंट ऑन बिल्ली पर पूरा निर्भर होता है। और बिल्ली उसको उठा के अपने मुंह से, बिल्ली पकड़ती है, अंतर है ना। बिल्ली ने पकड़ा है और जो है बिल्ली उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है। तो ये अंतर है कि जो ध्यानी, ज्ञानी या और कोई भी योग मार्ग का पालन करते हैं, वो लोग भगवान को खुद पकड़ते हैं, और अगर छोड़ गया तो गए, खत्म, है ना। खुद पकड़ के रखते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करते रहते हैं, मतलब, है ना। लेकिन जो भक्त होता है वो असहाय, भगवान पे निर्भर, भगवान उठा के उसको भगवान खुद उठाते हैं और खुद ले जाते हैं। इसको भगवान 12वें अध्याय में बोले बहुत अच्छे से, है? क्या बोलते हैं? भवामी न चिरात पार्थ मई आवेशित चेतसम अहम अहम तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, मैं उद्धार करने वाला हूँ। कृष्ण बोल रहे, ये नहीं बोले भक्त के लिए बोले, जो भगवान के ऊपर निर्भर रहे, भगवान के चिंतन में लगा है, उसको भगवान बोलते हैं कि मैं उसको खुद उद्धार करता हूँ। मृत्यु संसार सागर, जबकि योग जानिए बोले भगवान, बोले के समय में है, उत्तरायण में, शुभ समय में है, शुक्ल पक्ष में, ऐसे समय में शरीर छोड़ेगा तो योगी मुझे प्राप्त करेगा, है, परम गति को प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो ऐसे समय में शरीर नहीं छोड़ा तो ही विल अटेन ओनली चंद्रलोका एंड कम बैक अगेन ऑन, इसी में वापस जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाएगा वो, है ना। तो गीता में भगवान सब साथ बता रहे हैं, जो भगवान अपने भक्तों को खुद ले जाते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, मैं खुद उठा लेता हूँ। इसलिए आपने देखा है वो एक पेंटिंग बड़ी फेमस है जिसमें जो है भगवान गरुड़ पे आए हैं और एक भक्त है वो समुद्र में पड़ा है और वो ऐसा कर रहा है और भगवान उड़ा रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, है? ये फेमस पेंटिंग है ना, आप लोगों ने देखी होगी निश्चित रूप से। तो भगवान जो अपने भक्त हैं उनको खुद निकालते हैं इस संसार से, है ना। उनको, भगवान के भक्तों को क्या करना है, उनको भक्त बनना है, दैट्स ऑल। और हमारा उद्धार और कल्याण भगवान निश्चित रूप से करेंगे, ये विश्वास करना चाहिए। हमारी हर स्थिति में भगवान रक्षा करेंगे। किस किस से रक्षा करते हैं भगवान? भक्त की रक्षा करते हैं उसके कर्मों से, है। जो कर्म हमको भक्ति में, पहली चीज तो भक्ति करते ही भगवान हमारे सारे कर्मों को काट देते हैं। जो संचित कर्म है या अपराध जो है, जो बीज कूट या फलोन्मुख अवस्था में, उनको तो जला डालते हैं,
ये बात को और अन्य शास्त्रों में गीता में भगवान वसु के दिव्य ज्ञान वाले अध्याय 4थे अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, है ना, ज्ञान की अग्नि से सब दिव्य ज्ञान मतलब कृष्ण भावनामृत लिखा है। ज्ञान का मतलब है कृष्ण भावनामृत की अवस्था। जब दिव्य चेतना में व्यक्ति कर्म करता है तो वो वास्तविक ज्ञान है ना, ज्ञान का इन्फॉर्मेशन नहीं है वहां पर मतलब। तो दिव्य ज्ञान की अवस्था मतलब कृष्ण भावनामृत की अवस्था को जब प्राप्त कर लेता है तो उसकी सारे कर्म जल के खाक हो जाते हैं। और जो प्रारब्ध फल है उनमें भी जो जो प्रारब्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रारब्ध ऐसा है जो उसको भक्ति से विमुख कर सकता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसको भगवान उससे उसके अकाउंट से डिलीट कर देते हैं। भगवान हमारे प्रारब्ध में सुख और दुख दोनों होते हैं, है ना। प्रारब्ध समझ रहे ना, प्रारब्ध मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं। प्रारब्ध का मतलब है जो जिससे हमारा शरीर बना है, प्रारब्ध से ही हमारा शरीर बना है। तो शरीर बन गया मतलब प्रारब्ध इसमें है ना। लेकिन भक्ति करने से भगवान हमारे प्रारब्ध को भी, जनरली प्रारब्ध को कोई ऊपर नीचे नहीं होता है, लेकिन भगवान उसको प्रारब्ध को भी कम कर देते हैं जिससे कि हम भक्ति कर सके। तो भगवान हमको इस तरह सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना। अगर प्रारब्ध बहुत भारी है तो भक्ति कर ही नहीं पाएगा। कोई भारी प्रारब्ध आ गया, मान लो पूर्व जन्मों में उसने कुछ ऐसा कार्य किया जिसके दंड स्वरूप उसको कोई भारी सजा मिलनी है, कुछ होना है, और उसके कारण भक्तों संग से अलग हो जाएगा, भक्ति नहीं कर पाएगा, तो फिर कैसे होगा। तो भगवान ऐसे प्रारब्ध को डिलीट कर देते हैं, है ना। तो भगवान प्रारब्ध को भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे गला कटने वाला होता है तो उंगली काट के छोड़ देते हैं, है ना। प्रारब्ध बहुत भारी है, उसको इतना रिड्यूस कर देते हैं जिसके कारण वो प्रारब्ध भी उसको भक्ति में बाधा नहीं बने, है ना। भगवान की एक कथा आती है, जगन्नाथ जी के भक्त थे, मित्र भाव में, सखा भाव में, का नाम मैं भूल गया, जिनको ऐसा हुआ कि जिनको अंतिम समय पे दस्त लग गए थे, है ना। आपने सुनी होगी मशहूर कथा। उनको दस्त लग गए थे और भगवान खुद उनकी जो है उनको नहलाते थे, धुलाते थे, दस्त लगे हुए उनको, और उनको आके, और वो बिल्कुल एकदम ऐसे कि बेड से उठ नहीं पा रहे, उनको बहुत बुरा लगता था कि भगवान मेरी सेवा कर रहे हैं। लेकिन मित्र भाव में थे इसलिए इतना बुरा भी नहीं लगता था, चल रहा था। तो वो बोले कि प्रभु आप, ये मेरे को दस्त लग रहा है, आपके हाथ में सब कुछ है, आप दस्ती मिटा दो। ये क्यों कर रहे हो, है दस्त मिटा दो। तो भगवान बोलते हैं कि एक्चुअली तुम्हारा जो प्रारब्ध है ना वो कटना जरूरी है, और प्रारब्ध कटेगा तभी तुम मेरे पास आ पाओगे, है? तो इसलिए प्रारब्ध काटने के लिए ये जो है, ये तो आपको मैं मिटा नहीं रहा हूं, है ना। तो ये भगवान है। भगवान क्या करते हैं कि जो है हमारे प्रारब्ध को भी जो है हमको देते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा करते हैं, टेक केयर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भक्तों को कष्ट नहीं आते हैं, है ना, लेकिन कष्ट आते हैं, लेकिन भगवान कष्टों से सुरक्षा देते हैं, ही प्रोटेक्ट्स, है ना। कृष्णा हमारे प्रोटेक्टर हैं, इसको सेंटिमेंटल नहीं लेना चाहिए। कृष्णा हमको हमारी भक्ति की सुरक्षा करते हैं, है ना। और भक्ति में, भक्ति के लिए अब जैसे भगवान बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, कि मैं मेरे भक्तों को बुद्धि प्रदान करता हूँ। किस लिए? इसलिए नहीं कि वो नौकरी में अच्छा परफॉर्म कर सके, है ना, इसलिए कि ज्यादा धन कमा सके, ज्यादा लोगों का शोषण कर सके, ज्यादा भोग कर सके, ज्यादा नाम कमा सके संसार में, नहीं। भगवान अपने भक्तों को बुद्धि किस लिए ददामि बुद्धि योगम तम जेन माम उपयांति ते, ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे वो मुझे प्राप्त कर ले। भगवान कैसी बुद्धि देते हैं? जिससे कि वो भक्त मुझे प्राप्त कर ले, है ना। तो भगवान जो है ये बुद्धि देते हैं, लेकिन किस लिए? जिससे कि वो भक्त भगवान को प्राप्त कर ले, ऐसी बुद्धि देते हैं। तो हमको ये समझना है कि भगवान के भक्त बनना है हमको, और भगवान के भक्त बनने के लिए हमको गुरु का भक्त बनना पड़ेगा, दास दासानुदास, है ना। हमको गुरु स्वीकार करना चाहिए और गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। तो हमको फिर ये, जब हम ये कर रहे हैं तो हमको ये विश्वास भी होना चाहिए
कि भगवान मेरी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि हम गलती पे गलती करें और फिर भगवान से आशा करें कि भगवान रक्षा करेंगे, है ना। हमको चला के गलती नहीं करनी चाहिए। अगर गलती हो जाती है तो अलग बात है ना, लेकिन चला के खुद गलती करेंगे और फिर भगवान से आशा करेंगे कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो ये विचार जो है सही नहीं है ना। हमको भगवान पे आश्रित रहना है और भगवान की जो है सेवा करनी है के अनुसार। तब हमको ये सुनना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। हाँ, इस संसार में ज्यादा सबसे भयानक दंड होता है यमलोक में जाना और यमपुरी में यमदूतों से दंड पाना। तो भगवान का भक्त चाहे थोड़ा भी भक्त है कम भक्त है अभी तो कम भक्त है, उसको भी यमलोक के दर्शन तो नहीं होते कम से कम, है इतना तो कृपा उसको भी मिल जाता है कि वो यमपुरी नहीं जाता। भागवत में यमराज जी खुद आदेश दिए अपने दूतों को कि कोई भक्त हो उसके नजदीक मत फटकना। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि उसके बाद से या जब से आदेश मिला है यमदूतों को, तब से यमदूत जब भक्त को देखते हैं घबरा जाते हैं और इधर उधर दौड़ भाग जाते हैं, है ना। तो यमदूत जो होते हैं ना वो भक्त को नहीं पकड़ते। यमदूत एक सत्य घटना है, शायद मैंने सुनाई है आप लोगों को। बद्रीनारायण महाराज जोधपुर आए थे 2 साल पहले, लगभग 1.5-2 साल पहले। तो बद्रीनारायण महाराज खुद बताए, मैंने उनसे कंफर्म किया, और ये घटना पहले हुई थी 2010 के आसपास, 2009-10 में ऐसे भी, या 8 के आसपास ऐसे कभी घटना हुई है कि कोई सेंट डियागो टेम्पल में थे शायद प्रभु जी, बद्रीनारायण प्रभु थे, सेंट डियागो टेम्पल के प्रेसिडेंट थे शायद, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली वहीं का था। लेकिन वहां पे ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति थे जो भारतीय मूल के थे, उनकी पत्नी भक्त थी लेकिन वो भक्त नहीं थे। वो कभी-कभार मंदिर जाते और जब जाते तो खोलते थे कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा। तो एक बार उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, बीमारी वगैरह भी कुछ तो हुआ और कोमा में चले गए। और कोमा में उनको 3 बार ऐसा हुआ कि उनकी हार्ट बीट रुक गई लेकिन फिर चालू हो गई। तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे कि आदमी वापस जिंदा कैसे हो रहा है, मर रहा है जिंदा हो रहा है एक तरह से, है ना। हार्ट बीट रुक जाती है मतलब रुक जाती है, फिर चालू नहीं होती, है ना। लेकिन उनका ऐसा 3 बार हुआ और उसके बाद वो होश में आ गए। तो होश में आते ही उन्होंने बोला कि मैं बद्रीनारायण प्रभु से मिलना चाहता हूँ। और बद्रीनारायण प्रभु और वो ब्रह्मचारी थे, अभी लेने के बाद जो महाराज बात हो गए बहुत, तो महाराज मैंने उनसे कंफर्म किया ऐसा घटना है मतलब। तो मिस्टर प्रकाश जी जो बोले वो है अभी भी। तो उन्होंने जब बद्रीनारायण प्रभु वहां पहुंचे तो पहुंचते ही उन्होंने बोला वो आए थे कि कौन आए थे भाई, है कौन आए थे। बोले वो ऐसे थे, उनके दांत थे तीखे, है बहुत गुस्सा था चेहरे पे, एकदम डरावने थे, बहुत भयानक थे। तो बद्रीनारायण प्रभु समझ गए कौन आए थे, है। तो बद्रीनारायण प्रभु ने बोला कि तुमने क्या बोला, उनको तुमने क्या कहा। लेके तो नहीं गए, तुमको इधर खड़े हो अभी जिंदा हो, तो लेके नहीं गए मतलब तुमने क्या किया, वो आए थे तुमने क्या किया। तो वो बोला, मैंने उनको बोला कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, एक माला जप करता हूँ, मुझे नहीं ले जा सकते तुम तो वो छोड़ गए मुझे। 3 बार आए थे, चेक किया, एक बार नहीं 3 बार चेक किया उन्होंने, है ना। 3 बार चेक किया और तीनों बार उन्होंने कृष्ण का स्मरण कर लिया। तो ऐसे ही नहीं कि भक्त ऊपर से हो जाए, वो आके चेक करते हैं कि भक्त हो गया नहीं। जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, आप बोलने से नहीं मानते हो, चेक करते हैं बकायदा कि ऐसा झूठा तो नहीं है। ऐसे ही जैसे आईडी वगैरह देखते हैं तो उनका प्रोसीजर है, भक्त मतलब जो कृष्ण का स्मरण करेगा वो भक्त है, जो कृष्ण का स्मरण कर लिया वही भक्त है ना, है। तो हम तो कम भक्त भी है कि नहीं है ये सोचना चाहिए। उन्होंने मरते टाइम कृष्ण का स्मरण कर लिए तो ही वॉज प्रोटेक्टेड, है ना।
अजामिल की कथा आती है, अजामिल ने अंतिम समय में नारायण का नाम ले लिया, भले बच्चे को ही पुकार रहा था, तो उस मरण यमदूतों से बच गया वो, है ना। और ये सत्य घटना है कल की, है ना। जो 3 बार आए, तीनों बार मैंने उनको यही बोला कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, आप मानते क्यों नहीं? तो उसके बाद छोड़ गए वो, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि तुम शरीर हो, शरीर नहीं है हम लोग, ये शरीर एक दिन छूटेगा, कि 100% श्योर है। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? है? किसी को डाउट है तो कमेंट करें। है कि नहीं मैं तो शाश्वत रहने वाला हूँ प्रभु जी? है कोई है आप में से? चैट बॉक्स में लिखो अगर कोई है तो, है ऐसे महापुरुष को हम भी दर्शन करेंगे। तो सबको पता है कि ये शरीर नष्ट होएगा एक दिन, और हम नष्ट नहीं होंगे, ये भी दूसरा फैक्ट है। तो हम जो है, हमको जो है सुरक्षा करते हैं भगवान, है ना, हमको सुरक्षा देते हैं। इसलिए ये जो है हमको यही समझना है कि हम भगवान के भक्त बने। भक्त के लिए क्या करना है? भक्त के लिए जैसे आम का उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, जैसे आम होता है ना, वो कच्चा आम होता है तो खट्टा खट्टा लगता है ना, लेकिन फिर भी आम ही कहलाता है, वो कच्चा आम बोलते हैं। तो इसलिए भक्त है कम भक्त भले, है ना, लेकिन भक्त तो है। तो जो है ज्यादा भक्त हो जाएंगे फिर बाद में, है ना, जब हम पक जाएंगे, मैच्योर हो जाता है, तो वही आम मीठा लगता है ना। तो ऐसे ही, लेकिन उसको आम आम पके, इसके लिए उसको एक ही काम करना है कि वो पेट से जुड़ा रहे, जिससे उसका पोषण होता रहे, है ना। वो भक्ति से जुड़ा रहे, भक्तों से जुड़ा रहे, भगवान की भक्ति गुरु साधु शास्त्र के अनुसार करता रहे, तो एक दिन आएगा जब वही भक्त मैच्योर भक्त हो जाएगा, है ना। और हम देख रहे हैं, हम संस्था में देखते हैं कि जो भक्त भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, भक्तों का आदेश के अनुसार जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो समय के साथ ग्रो हो रहे हैं। लेकिन अधीर भी नहीं होना चाहिए, धैर्य बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि धैर्य रखना चाहिए। जैसे कोई नई नई शादी होती है, तो शादी हुई नहीं उससे पहले ही कोई बच्ची चाहे कि लड़की चाहे कि नहीं मेरे को बच्चा चाहिए, ऐसा नहीं होगा। उसको पहले शादी करना होगा, फिर उसका गर्भ धारण करेगी, गर्भ धारण करने के बाद 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा, तब बच्चा मिलेगा। तो ऐसी भक्ति में ऐसा नहीं कि अभी कहीं की दीक्षा ही नहीं हुई, किसी कुछ की दीक्षा हुई है ना, और फिर वो भक्ति के विधि विधानों को पालन करें और धैर्य रखें, ऐसे करते रहेंगे तो एक दिन आएगा जब हम मैच्योर भी होंगे। समय लगेगा, लेकिन साथ साथ वो पोषण पोषण चलते रहना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये पोषण तो करते नहीं है, भक्तों का संग करते नहीं, भक्तों से मार्गदर्शन निर्देशन लेते नहीं है, मनमाना काम करने लगते हैं, फिर जो है दिक्कत हो जाएगी, है ना। जुड़े रहने का मतलब होता है शिक्षा का पालन करना, शिक्षा से जुड़े रहना, परंपरा से जुड़े रहने का मतलब है परंपरा के आदेशों से जुड़े रहना। तो परंपरा के आदेशों को पालन करना चाहिए। भक्तों से जो है जुड़े रहने का असली मतलब है ददाति प्रतिगणनाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भूते भोजयते चेव षड्विधा प्रतिलक्षणम, है ना, कि भक्तों को जो है दान करना चाहिए, और भक्त जो उपहार दे उसको स्वीकार करना चाहिए, और भक्तों को अपने हृदय की बात बताना चाहिए, है ना। अपने हृदय की जो गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्य गुप्त रूप से पूछना। जो किसी को बात नहीं पूछते, किसी को बताने से डरते हैं, उसको भक्त को आके पूछते हैं बड़े गुप्त तरीके से कि प्रभु जी ये समस्या है, क्या करूं, है ना, इन दिस वे। तो वो गुह्य आख्याति पृच्छति, अपने जो है मन की जो गुप्त बातें वो भक्तों के सामने शेयर करना, और भक्त जो आदेश दे, जो बताए उसको पालन करना, उनकी सेवा करना। गुह्यम आख्याति पृच्छति भूत भक्तों को प्रसाद स्पॉन्सर करना चाहिए, और भक्त जब प्रसाद दें तो उसको ग्रहण करना चाहिए। तो दिस इज द कनेक्शन ना, इसमें सबसे पावरफुल कनेक्शन है गुह्यम आख्याति पृच्छति। अपने मन का जो भाव है उनको भक्त को बताना हृदय से, और उनसे वो जो बताएं उसको उस तरह से अमल में लाना। तो इस तरह से अगर करें तो फिर हम कनेक्टेड है। अब कनेक्शन लूज है तो करंट ही बहुत थोड़ा फ्लो हो रहा है ना। जैसे मान लो कोई आम का पेड़ है, उसमें आम तो लगा है, लेकिन वो जो है उसको पोषण हो ही नहीं रहा। कोई बीमारी लग जाए, मान लो उसकी डंडी में बीमारी हो गई, पानी जो पोषण है वो जा ही नहीं रहा वहां तक, आम तक, तो बढ़ेगा नहीं वो, और आम बढ़ जाएंगे लेकिन वो कच्चा ही रह जाएगा, सड़ जाएगा वहीं पे। ऐसा भी होता है, शाम होते हैं जिसमें लगे होते हैं
और पेट में लग देखो कीड़े पड़े वो सड़ जाते हैं पेट में, वो पकते ही नहीं। तो ऐसे ही हमको गलतफहमी जो जुड़े हुए हैं वो, लेकिन वो जुड़े हुए होते हैं। जुड़े हुए होना मतलब जो भक्ति के जो नियम है, सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती करना है, फिर जो है अध्ययन करना है, शास्त्र सुनना है, भक्त जो आदेश करना है, सेवा करना है। कोई एक आध दो कर रहे हैं लेकिन बाकी चीजें नहीं कर रहे हैं, और अपने मन की बात तो भक्तों को बताते ही नहीं कभी, है ना, स्वतंत्र रूप से ही अपने निर्णय लेते हैं। तो भक्ति में फिर जो है हम ठीक से जुड़े हुए नहीं है। भक्ति में ठीक से जुड़े होने का मतलब ये है ना। तो इसलिए हमको जो है ये समझना है, और हमको अगर ये कर ले रहे हैं तो हमको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं चूंकि भगवान की भक्ति मेरी क्षमता अनुसार, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, तो ये 100% बिलीव विश्वास होना चाहिए कृष्ण मेरी रक्षा ही करेंगे, है ना। कृष्ण जब रक्षा करते हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण अगर रक्षा करना चाहेंगे तो कोई बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, है। तो यही है कि अगर कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता, जब कृष्ण प्रोटेक्शन देंगे ना तो कोई भी, है, यहाँ तक कि देवता आ जाए तो भी नहीं, इंसान तो इंसान छोड़ो, भूत प्रेत छोड़ो, जो देवता आ जाए, हाँ, देवता जैसे इंद्र ने प्रयास किया था, है ना, सर्वनाश करने का, भक्तों का कुछ नहीं कर पाया, हाँ, कुछ भी नहीं कर पाए। तो ऐसी भक्ति हो, भगवान के प्रति समर्पण हो, विश्वास हो भगवान पे, ये विश्वास करना ही चाहिए। ऐसे ही है भगवान, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। आप ऐसा नहीं सोचना कि जो भक्त नए हैं उनसे प्रेम नहीं करते, ही लव्स एवरीबॉडी। उल्टा जो नए भक्त होते हैं हमारे जैसे, उनको ज्यादा कृपा रहती है। जैसे कोई मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, छोटा बच्चा होता है ना, वो उसके प्रति ज्यादा ममता रहती है माँ की, जो बड़ा बजाय उसके जो बच्चा बड़ा हो जाता है ना। बड़े बच्चे के प्रति उतनी ममता नहीं रहती जितनी कि छोटे के प्रति होती है ना। छोटा के प्रति ज्यादा प्रेम रहता है, ज्यादा ममता रहती है। तो हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन हमको इसको भौतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। हमको अपनी ड्यूटी तो करना चाहिए, हम भगवान के बच्चे, तो फिर और किसी की सेवा में क्यों लगे, भगवान की सेवा करो श्रद्धा से, समर्पण से। जो कुछ भी दिया उसको भगवान का ही मानो, चाहे आपका घर है, चाहे आपका परिवार है, चाहे आपके माँ बाप है, चाहे कुछ भी है, वो सब भगवान का है। और सबको भगवान की सेवा के लिए उपयोग करने की कोशिश करो, और ऐसे भाव में सेवा करें कि ये सब भगवान ने मुझे इनकी जिम्मेदारी दी है तो मैं इनको निभाऊंगा, लेकिन ये मेरे नहीं है, भगवान के ही है। उन सबको भगवान की सेवा में लगाना है, ना कि खुद की सेवा में लगाना है सबको। ऐसा नहीं कि सब मेरी सेवा के लिए, ये थॉट प्रोसेस सही नहीं है ना। और दूसरे आपको अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं तो उनको भी बोलो भगवान की सेवा करो, खुश रहो, है ना। तो मेरे से ज्यादा अपेक्षा रखोगे तो तुम दुखी होगे बोले, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, तुम्हारी सारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता, भगवान ही सारी अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं, है ना। भगवान सर्वसमर्थ है, वही कर सकते हैं, हम तो कर नहीं सकते, है ना। तो इसलिए जो भी हो, हमको भगवान के शरणागत होने का ये सिद्धांत है कि भगवान मेरी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे, और वो करते हैं। इवन यहाँ तक कि जो ध्यान पूर्वक 16 माला कर रहा है ना, रूपा जी बोलते हैं कि जो नियमित 16 माला कर रहा है उसका पतन नहीं होगा। रूपा जी के शब्द है, 4 नियम पालन कर रहा है, 16 माला कर रहा है, उसको वो गिरेगा नहीं। वो गिरता हुआ दिख सकता है लेकिन गिरेगा नहीं। रूपा जी कहते हैं कि उसने क्या है, जो 16 माला कर रहा है उसने भगवान का हाथ पकड़ रखा है ना, या भगवान ने उसका हाथ पकड़ रखा है, कैसे भी मान लो, लेकिन जब वो ठोकर लगेगी ना तो गिरेगा नहीं। ठोकर लगने के बाद भी क्योंकि भगवान उसको गिरने नहीं देंगे, है ना। इसलिए 16 माला का जब ध्यान पूर्वक करना चाहिए सभी भक्तों को, और भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भक्त भगवान सेवा में लगाते हैं। और शास्त्र पढ़ो, शास्त्र सुनो, इस तरह से जो भक्ति के अंग हैं, घर पे आध्यात्मिक वातावरण बनाओ, सुबह मंगल आरती करो, शाम को गौर आरती करो, अर्चा विग्रह सेवा, सुबह शाम भोग लगाओ भगवान को, है ना, जितना हो सके सेवा करो भगवान की। और धाम वास है, अभी तीर्थ यात्रा करने वाले कार्तिक यात्रा में आओ,
आप लोग कुछ दिन धामवास का अवसर मिल रहा है भक्तों के संग में, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। और घर पे भी आध्यात्मिक वातावरण बना के रखो, उसको भी धाम बनाओ। इस तरह से हमको प्रयास करने की आवश्यकता है। और जो लोग घर में ऐसा नहीं कर सकते, वो मंदिर में आ जाओ, है ना। और मंदिर में ये पूरी व्यवस्था पहले से है, और जो आप कर नहीं पाओगे उससे भी ज्यादा अच्छी व्यवस्था है ना। यही तो कर रहे हैं हम, भक्तों का संग, नाम जप, नाम कीर्तन, श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं, है ना। भगवान के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, और जो है अर्चा वगैरह सेवा, भगवान के लिए तरह तरह की सेवाएं होती हैं, उन सब सेवाओं करते हैं सुबह शाम तक। और यही जगह धाम है जहाँ भगवान की सेवा, पूजा, कथा, कीर्तन होता है, वही तो धाम है। भगवान बोलते हैं न वैकुंठ है, कि ना वैकुंठ में रहता हूँ ना योगी के हृदय में रहता हूँ, वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त कथा कीर्तन करते रहते हैं। तो इसलिए ये जो है भक्ति मार्ग का अनुशीलन करने के लिए आपको अवसर है। और शरणागति का इस जो नियम है कि हमको ये जो भक्ति के जो भक्ति अगर हम कर रहे हैं तो ये विश्वास होना चाहिए कि हमको भगवान रक्षा करेंगे हर परिस्थिति में, ये विश्वास करना चाहिए। और भगवान यहाँ तक बोलते हैं जो मेरे शरणागत भक्त है उनका तो मैं उनके पास जो है उसकी भी रक्षा करता हूँ। उनकी तो रक्षा करने का नहीं, उनके पास जो है वो रक्षा करता हूँ, और उनको जो चाहिए वो प्रोवाइड करता हूँ, है ना। ये पिछली बार चर्चा किया था हमने इस पे, है ना। तो पालन करते हैं, वो ही पालन करते हैं तो रक्षा भी करते हैं, जो कुछ है उसका रक्षा भी करते हैं। तो भगवान को अपना रक्षा करता स्वीकार करना, इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन लिखा है कि भक्ति ठाकुर महाराज ने किसी अन्य आचार्य ने लिखा है कि जिसमें तुम ही रक्षा तुम बिना के हो ये भव संसारे, ऐसे है ना। हरि है दयाल मोरा, जय राधा नाथ, ये भजन है। वो कौन सा यहाँ तो है नहीं, सॉन्ग है क्या ये नहीं ना। अरे ये दयाल मोरा बड़ा सुंदर, देखिए पीछे ना ये बड़ा सुंदर भजन है। हरि है दयाल मोरा, जय राधा बारो 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 निज साथ, बहु योनि भ्रमिनाथ लैनु शरण, निज गुण कृपा कर अधम तारण, जगत कारण तुमी जगत जीवन, तुम छोड़ा को नहीं हे राधा रमन, भुवन मंगल तुमी भुवनेर पति, तुमी पिछले नाथ की হইবে গতি, ভাবিয়া দেখিনু এই जगत मझारे, तुम बिना के हो नाही एदा से उद्धारे, हरि दयाल मोरा, जय राधा नाथ। बड़ा सुंदर भजन है। हे हरि, हे मेरे दयालु ईश्वर, आपकी जय हो। हे राधा जी के स्वामी, मैंने आपसे बार बार विनय पूर्वक याचना की है, और अब मैं पुनः आपसे विनती करता हूँ कि मुझे अपना बना लो, अपना समझकर मुझे स्वीकार कर लीजिए।
हे भगवान, निराश पूर्ण होकर बारंबार जन्म लेते हुए बहु योनि भ्रमिनाथा, हे नाथ मैं कितने योनियों में भ्रमण कर चुका हूँ। अब मैं शरण लेने के लिए आपके पास आया हूँ, लोइनु शरण। अब मैं आपके शरण में आया हूँ। निज गुण कृपा करो अधम तारण, कि हे अधम तारण, हे आपका तो, आप तो सब अधम से अधम को उद्धार करने वाले हैं, आपका ये गुण है, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया अपना दयापूर्ण स्वभाव प्रदर्शित कीजिए और इस दुष्ट आत्मा का उद्धार कीजिए। है बड़ा सुंदर भजन है ना ये। आप इस ब्रह्मांड के कारण हो, जगत कारण तुम्ही, जगत जीवन, और इसके प्राण आधार हो। इस ब्रह्मांड के कारण और इसके प्राण आधार, जो जीवन को, इस जगत का ही भगवान के ऊपर है ना। और तोमा छोड़ा के हो नाही, हे राधा रमन, जब सारा कुछ आप ही हो, ब्रह्मांड के कारण, ब्रह्मांड के आधार भी सब कुछ आप हो, तो आपको छोड़ के हे राधा के प्रेमी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं है। देयर इज नो अदर शेल्टर, है कोई और शेल्टर नहीं है, आप ही एकमात्र शरण है, आप ही मेरे रक्षक है, आप ही मेरे पालक हैं। तो आप इस संसार के लिए शुभ मंगल सौभाग्य लाते हो। भुवन मंगल, भगवान का नाम भुवन मंगल, सबका मंगल करने हैं। भुवन मंगल तुम्ही भुवनेर पति, और इसके आप ही स्वामी हैं सारे लोगों के। तुम ही उपेक्षिले नाथा की होई में गति, हे नाथ अब आप ही मेरी अपेक्षा कर देंगे तो मेरी क्या गति होगी। हे भगवान, यदि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। तो बोलते हैं आगे, अपनी दुखद स्थिति पर मनन करने के पश्चात मैं जान चुका हूं कि इस संसार में आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है जो इस दास का उद्धार कर सके। बोलते हैं कि भाविया देखिनो यही जगत माझारे, इस संसार में मैंने विचार करके देख लिया कि तुम बिना केहो नहीं दास उद्धारे। इस संसार में आपके अलावा कोई उद्धार करता नहीं है, रक्षा करता नहीं है। रक्षा करता का भी याद है ना इसमें। तो इसीलिए जो है हमको ये चीज को समझना है ना। हम लोग जो भगवान के भक्त बनना चाहिए हमको, भक्त नहीं बने हैं। भक्त का मतलब है इस शरणागत के सिद्धांतों के अनुसार बनना है। सबसे पहले गुरु साधु शास्त्र ने जो आदेश दिए उनको पालन करना है, और साथ साथ ये शरणागत की जो भावना है इसको स्वीकार करना है। क्या क्या दैन्य, अपने को दीन है, हम अहंकार मिथ्या अहंकार अपने आप को बड़ा हीरो मानते हैं। इस संसार में हमारी क्या दशा है, अभी मरेंगे ना तो फिर पता चलेगा। और यमदूत आते हैं, वो पिटाई करते हैं, कोड़े मारते हुए लेके जाते हैं, है ना। और यहाँ फूला रहता है अहंकार में व्यक्ति, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ऐसे भाव में रहता है। ये भाव छोड़ना चाहिए, हमको समझना चाहिए हमारी दशा दुर्दशा है ना। दशा क्या है, दुर्दशा है एकदम। इसलिए यू शुड रियलाइज दिस। हम लोग जन्म मरण के चक्र पड़े, इतना भयानक संसार है जिसमें बात लोग मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, और इसमें काल के वेग में बहे जा रहे हैं सब लोग। तो भगवान सेंटर लेना चाहिए, है ना। भगवान शरण लेना चाहिए दैन्य भाव में, दैन्यम। और हमने भक्ति के प्रतिकूल कार्य को त्यागना चाहिए, भक्ति के अनुकूल कार्य को स्वीकार करना चाहिए, और भगवान को अपना पालन करता स्वीकार, पालन की टेंशन नहीं लेना चाहिए ना। भगवान पालन करेंगे, टेंशन नहीं लेना, अपना ड्यूटी करो और भगवान निर्भर रहो। अब भगवान ही रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। भगवान हर परिस्थिति में भक्तों की रक्षा करते हैं, इसका विश्वास अगर भक्त करे। लेकिन इसके लिए क्या है, भक्त बनना पड़ेगा आपको, है ना। और भक्त बनने का मतलब है भक्ति के विधि विधानों का पालन करें गुरु साधु शास्त्र के अनुसार। शुद्ध भक्त नहीं, लेकिन जो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जो शुद्ध भक्ति आज्ञा का पालन कर रहा, वो भी फिर भक्त है ना। भले उसमें कितने ही दोष क्यों नहीं हो, भगवान उसको भी रक्षा करेंगे, उसको स्वीकार करते हैं भगवान उसकी सेवा को। तो हमको यही करना है कि हमको भक्तों के आदेश अनुसार भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में नियोजित रहना है। और इस तरह से अगर करेंगे, जीवन को जिएंगे, तो धीरे 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 भगवान की भक्ति का आस्वादन कर पाएंगे, भगवान की भक्ति को समझ पाएंगे। तो इसलिए हमको शरणागति जो है आधारभूत बात है, शरणागति के सिद्धांतों को हमको स्वीकार करना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है भगवान रक्षा करता है।
हालांकि ऐसा नहीं, भगवान ऐसे भी रक्षा करते हैं, ऐसे नहीं चल रहे भूत प्रेत आदि तो ऐसे ही भाग जाते हैं, भगवान नाम लेने वालों को। अरे यमदूत भाग जाते हैं, भूत प्रेत क्या करेंगे हैं? यमदूत जो है वो भक्त के नजदीक नहीं फटकते। हमारे मंदिर में एक भूत था, है ना, लेकिन हमको पता था कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना, भले ही वो किसी भी कारण से आया हो। लेकिन हम सोचते थे हाँ ठीक है, ये भी उद्धार हो रहा है, इसका भी कल्याण हो जाएगा, लेकिन हार्म नहीं कर सकता हमको, है ना। तो ऐसे ही कोई कहीं भी हो, भक्त जो होते हैं दे आर अंडर प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्ड, है ना। तो भक्तों को घबराना नहीं चाहिए, देवी देवता भी कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। भगवान पे विश्वास होना चाहिए। तो संसार का व्यक्ति तो क्या करेगा, है? एक मर्त्य प्राणी है, इस संसार में बुद्धू है, अज्ञानी है, वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो भगवान पे आश्रित आश्रित रहना ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। हमको भगवान की शरण में रहना है, भगवान के ऊपर पूरी तरह आश्रित, है ना। तो भगवान हमको कृपा करेंगे, हमको क्या है, हमको भगवान की भक्ति करना है, भगवान का आश्रय लेना है, भगवान के भजन के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है आप लोगों का? ये अच्छा, प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? नहीं है, सब शरणागत हो जाएंगे आज से। नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलो। प्रभु जी जैसे शरणागति जो है, जैसे जो अलग अलग प्रकार के भाव हैं, वात्सल्य भाव, सखा भाव, दास्य भाव, तो मतलब जैसे दास्य भाव तो ठीक है, लेकिन जैसे वात्सल्य और ये सखा भाव है, तो ये भी शरणागति में आते हैं क्या? शरणागति पहले चाहिए, फिर जाके भाव आएगा। अच्छा, पहले शरणागति करोगे भगवान की, तो भगवान शरणागत भक्त को कल्याण करेंगे संसार से, ना। जब बंधन से छूटेंगे तब तो हमारा भाव प्रकट होगा ना, अभी तो बंधे हुए हैं। अब तो 3 गुणों के भाव आते हैं हमारे अंदर सारे, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के भाव आते हैं, है ना। तो आध्यात्मिक भाव तो बाद में आता है, जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध भक्त होने के बाद फिर हमारा जो जो जब हम प्रकृति कलमश से पूरी तरह साफ हो जाएगा, जो 3 गुणों का प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, तब हमारा जो भगवान से संबंध है वो प्रकट होगा। तो वो शरणागति नहीं है, वो शरणागति से ऊपर की स्टेज है ना। अच्छा, शरणागति तो पहले चाहिए हमको। भगवान बोलते, मैंने भजन गाया था ना कि भगवान जो शरणागत भक्त है, तहार प्रार्थना सुने सै नंद कुमार, षडांग शरणागति होई वे जहार, तहार प्रार्थना सुने सै नंद कुमार, है ना, ये भजन था ना। तो शरणागत भक्त की जो है को उद्धार करते हैं भगवान इस संसार से। भगवान ये डिमांड करते हैं ना भगवद गीता में कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम ताम सर्वपापे विमुक्ष्यामि मा शुचा। जो भगवान के शरणागत होता है उसको भगवान इस संसार से निकालते हैं। तो भक्ति का मुख्य सिद्धांत है शरणागति। तो शरणागति का जो जनरली हम ऐसा सोचते हैं मंदिर चला जाने शरणागति हो जाती, नहीं, मंदिर आके भी हो सकता है कोई शरणागति नहीं करे। मंदिर में भगवान की शरण लेना, है ना। और कोई व्यक्ति अगर इतना प्रबुद्ध है, वो घर में भी, घर में रहो चाहे मंदिर में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन रहना भगवान की शरण में है ना। भगवान की शरण लेने का मतलब है संसार की शरण नहीं लेना, है ना, एकमात्र भगवान की शरण स्वीकार करना। तो अभी शरण ले लेते हैं पत्नी की, कोई ले लेता है माँ बाप की शरण में रहता है, तो नहीं, ओनली शेल्टर इज कृष्णा, ही इज ओनली प्रोटेक्टर, ही विल ओनली पालन करता। तो कोई किसी पे निर्भर नहीं है, कृष्ण पे निर्भर है, कृष्ण ही मेरा पालन करेंगे, कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे। और भक्ति के लिए जो अनुकूल कार्य है उनको हर स्थिति में पालन करूंगा, प्रतिकूल चीजों को त्याग करूंगा। तो ये भक्ति के लिए, और इसके लिए फैसिलिटेट करता है मंदिर में, हम सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन मंदिर में शरणागत नहीं हो पाते भक्त। हम ट्रेनिंग भी देते हैं, सिखाते भी हैं, लेकिन शरणागत होगा वही भगवान को प्राप्त कर पाएगा। जो शरणागति जितनी उतना ही भगवान रिवील करेंगे उसको।
और कोई? ठीक है, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।